नमस्कार। अभी अभी कुछ दिनों से हमारे देश में ये डिबेट चल रही है कि हमारे देश को किस नाम से बुलाया जाए, इंडिया और भारत। हालांकि कॉन्स्टिट्यूट के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 1A में ये स्पष्ट लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट मीन्स इंडिया कहो या भारत कहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेरे विद्वान एस्ट्रोलॉजिकल मित्रों ने एवं मेरे कुछ देखने वाले और सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राष्ट्र का या नेशन का कौन सा नाम रखना चाहिए, उसके बारे में कोई उल्लेख है या नहीं है। तो उसका जवाब है कि उल्लेख है और उसके अंदर एक स्पष्ट फॉर्मूला दी गई है। उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आज हम ये जानेंगे कि जो हमारा देश है उसके लिए कौन सा नाम ज़्यादा लकी या फेवरेबल रहेगा, इंडिया या भारत। सर्वप्रथम राष्ट्र विषयक संहिता के बारे में जब बात करनी होती है तब उसके ऊपर वशिष्ठ संहिता नामक ग्रंथ को देखा जाता है। इस वशिष्ठ संहिता के ऊपर एक टीका या कमेंट्री लिखी गई है जिसको कहते हैं नारायणी टीका। इस नारायणी टीका में एक सूत्र दिया गया है, राष्ट्रस्य नामकरणे लग्नात् वर्ग विचारम। सूत्र को डिकोड करके समझते हैं। सूत्र ये कहता है कि नेशन का या देश का नाम देना हो उसके लिए उसकी कुंडली के जन्म लग्न या एसेंडेंट से जो फेवरेबल प्लैनेट्स आता है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वह देखने के लिए वर्ग विचार की फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए। इस सूत्र को अब हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। सर्वप्रथम तो बात करेंगे भारतवर्ष की कुंडली की। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारतवर्ष तो कई सालों से या हजारों वर्षों से यहीं पर है, विद्यमान है, तो उसकी कुंडली कैसी बनाई जा सकती है। तो उसके बारे में बात करते हुए संहिता ग्रंथों में ये कहा गया कि क्योंकि भारतवर्ष को इंडिपेंडेंस आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, इसी कारण से 15 अगस्त 1947 00:00 AM दिल्ली को लेकर जो कुंडली आती है उसी कुंडली को भारतवर्ष की कुंडली समझनी चाहिए। आप इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में वृषभ लग्न आ रहा है। तो सूत्र जो है उसके प्रथम भाग को देखने से ये समझ में आता है कि वृषभ लग्न में जो भी ग्रह फेवरेबल हो वो अगर हम जान लें तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। तो अब वृषभ लग्न के लिए कौन सा ग्रह फेवरेबल है वह समझाते हुए नृसिंह देवज्ञ ने यह सूत्र दिया है, वृषभ लग्नेषु शनि योग कारकः। अर्थात वृषभ लग्न के लिए शनि सैटर्न प्लैनेट योग कारक होता है। अब सूत्र के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं और वो है वर्ग विचार। अब वर्ग विचार को समझने के लिए पहले हमें संस्कृत के वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम नाम के बारे में बात करते हैं और नाम संस्कृत अल्फ़ाबेट्स से या वर्ण से दिया जाता है। संस्कृत भाषा में 44 वर्ण या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब इस 33 व्यंजनों में से 25 शुद्ध व्यंजन होते हैं। 8 व्यंजन जो बाकी रह गए उसमें से 4 अर्ध स्वर और 4 को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। मज़ा ये है कि इन सभी का कोरिलेशन ग्रहों के साथ शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कि 11 जो शुद्ध स्वर है उसका मालिक सूर्य है। 8 जो हमने अलग से व्यंजन किए जो अर्धस्वर और उष्ण व्यंजन से बने उनका मालिक चंद्र है। तो रिमेनिंग अब 25 व्यंजन बचे। इस 25 व्यंजन को 5-5 करके हमारे परंपरागत 5 ग्रहों के बीच बांटा गया है। हमारे 5 जो परंपरागत ग्रह है वह है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस गणना में राहु केतु को नहीं लिया जाता। आप इस टेबल को देखें तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। अब हम वापस सूत्र पर आते हैं और हमारी चर्चा पर आते हैं। आपका ध्यान टेबल पर होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
अब टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया शुरू होता है ई से, ई अल्फ़ाबेट से, और अगर वो हम देखें टेबल में तो वो आता है सूर्य ग्रह के आधिपत्य में। अब सूर्य ग्रह वृषभ लग्न के लिए इतना लकी नहीं है, इतना फेवरेबल नहीं है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष की कुंडली में सूर्य तो आश्लेषा के चौथे चरण में गंडांत है। दैट मीन्स सूर्य की कंडीशन भारतवर्ष की कुंडली में इतनी पावरफुल या इतनी फेवरेबल नहीं है, और इसी कारण से इंडिया नाम भारतवर्ष के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। हमारे देश के लिए इंडिया नाम इतना फेवरेबल नहीं है। आइए अब बात करते हैं भारत नाम की। तो भारत हम शब्द देखें तो वो आता है भ से, और भ जो वर्ण या अल्फ़ाबेट है वह शनि के अंडर में आता है। और जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस की कुंडली में शनि योग कारक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत नाम हमारे देश के लिए ज़्यादा फेवरेबल या लकी रहेगा। फिर से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर किया गया है। मुझे आशा है कि राष्ट्र विषयक नामकरण की ये जो समझ मैंने दी है सूत्रों के द्वारा, वह देख के आपको कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न हो या आपके सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपने भी अगर कुछ पढ़ा है इसके बारे में तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मेरी जो रिसर्च है वो ज़्यादा सघन और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।